नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में एक बार फिर से संविदा कर्मी को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आई है, उसके बाद बवाल मचा हुआ है। एक तरफ देखिए, जहां संविदा कर्मी अपनी वेतन को लेकर के मांग कर रहे हैं और अस्थायी नियुक्ति को लेकर के बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वहीं अब जो है, जो खबरें निकलकर सामने आई है, वो हैरान करने वाली भी है। और संविदा कर्मी अब इसको लेकर के कहीं न कहीं घमासान मचा हुआ है, बवाल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो खबरें आपको बता रहे जा रहे हैं उसमें आपको बता दें कि देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से सदन में इस पर चर्चा हुई और जब सवाल पूछे गए संविदा कर्मी को लेकर के, अब उसके बाद देखिए कि जो खबरें निकलकर सामने आई है, उसके बाद कहा जा रहा है कि आखिर बिहार के जो संविदा कर्मी हैं, बिहार में ऐसे जो संविदा कर्मी हैं, आखिर क्या होगा उनका? क्योंकि संविदा कर्मी तो वेतन के इंतजार में थे, वेतन वृद्धि के इंतजार में थे और सरकारी नियुक्ति के इंतजार में थे। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार में बवाल मचा हुआ है। देखिए, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है। संविदा कर्मी को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसके पीछे की आखिर वजह क्या है पूरा मामला। देखिए, जो खबरें हैं आपको बता दें कि संविदा कर्मियों को अस्थायी करने की योजना नहीं, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि राज्य में संविदा कर्मियों की सेवा अस्थायी नहीं होगी। संविदा कर्मियों की सेवा अस्थायी करने की सरकार के पास कोई योजना नहीं है। किसी भी संविदा कर्मियों को कहीं न्यूनतम मजदूरी से कम पैसे मिल रहे हैं तो इसकी सूचना पर सरकार कार्रवाई करेगी। विधान परिषद में प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को ये बातें कही। वे निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी से पूछे गए ध्यानाकर्षण का उत्तर दे रहे थे। इस दौरान कई बार वंशीधर ब्रजवासी और मंत्री विजय कुमार चौधरी के बीच टोका टोकी भी हुई। बता दें कि राज्य में लगभग 3 लाख संविदा कर्मी हैं। वंशीधर ने कहा कि कई संविदा कर्मियों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय मिल रहा है। ऐसे में सरकार के पास क्या योजना है? लेकिन आपको बता दें कि देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि संविदा कर्मियों को अस्थायी करने की योजना नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जो संविदा कर्मी हैं वो क्या करेंगे? और बिहार में देखिए, 3 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी, और जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि देखिए, बंशीधर ब्रिजवासी ने सवाल किया था मंत्री से कि आखिर संविदा कर्मी कई ऐसे हैं जिनको जो मानक राशि है, जो राशि देनी चाहिए, उससे भी कम राशि मिल रही है। ऐसे में क्या कुछ होगा? और अस्थायी नियुक्ति को लेकर के जो बातें निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार में 3 लाख से ज्यादा जो संविदा कर्मी हैं, आखिर उनको क्या होगा? क्योंकि देखिए, एक उम्मीद थी, एक भरोसा भी था संविदा कर्मी को सरकार को लेकर के कि उनकी नियुक्ति जो है वो पक्की होगी, यानी सरकारी नौकरी में वो आ जाएंगे, उनकी नियुक्ति होगी। इस तरह की खबरें चल रही थी। और देखिए, लगातार जो है बिहार में नीतीश सरकार में इस तरह की बातें कही जा रही थी कि देखिए, कहा जहां जो रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों को भरने की बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि 2025 से पहले तमाम जो विभाग है उनमें जो रिक्तियां हैं, उस रिक्तियों को भर ली जाएगी। लेकिन उस बीच देखिए कि बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि संविदा कर्मी को लेकर के देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार में 3 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी आखिर क्या करेंगे, क्या कुछ होगा? ये बड़ी खबर है। और देखिए, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और उस चुनाव से पहले एक तरफ नीतीश सरकार का कहना है कि देखिए, जो नौकरी है, जो वैकेंसी है, उसको भर लिए जाए और तमाम जो विभाग में जो सीटें वैकेंट है, उसको जो है अतिशीघ्र भरने की बात होगी। क्योंकि जो वादे किए गए हैं जनता से, और फिर चुनाव के वक्त जो है जनता के बीच लोग जाएंगे, नेता जाएंगे, तो फिर आखिर उस समय उनको कन्फेस करना पड़ेगा, फिर उनसे जो है आमना सामना होगा, जो जनता के बीच जाएंगे। ऐसे में जो है तमाम जो सीटें हैं उसको भर लेने हैं। और तमाम अधिकारी को देखिए निर्देश दिए गए हैं, पदाधिकारी को भी ये निर्देश दिया गया है कि आखिर तमाम जो विभाग है उसके फाइल खंगालिए, देखिए कि कहाँ कुछ त्रुटियां रह गई है, कहाँ कुछ विसंगतियां रह गई है, और इन सब चीजों को ठीक करके अब जो है नौकरी देने की बात सामने आ रही है। लेकिन संविदा कर्मी को लेकर के देखिए, जो बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, बिहार में 3 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी को लेकर के एक बार फिर से चर्चा हुई है, वेतन को लेकर के, वेतन वृद्धि को लेकर के। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बिहार में सरकारी नियुक्ति, सरकारी नौकरी को लेकर के आखिर उनकी पक्की नौकरी
कब होगी इस तरह की बातें अब निकलकर सामने आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पर सरकार किस रूप में संज्ञान लेती है। हालांकि मंत्री ने जो बातें कही है, जो आदेश दिए हैं, उसके बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन आपको बता दें कि सदन में जो एमएलसी निर्दलीय बने हैं, बंशीधर बृजवासी और मंत्री के बीच जो है एक तरह से बहस भी हुई, आमने सामने भी, दोनों तरफ से बातें हुई, तकरार भी हुई। क्या कुछ होगा अब आने वाले वक्त में, वो हमारी नजर होगी और कोशिश होगी कि फर्स्ट बिहार झारखंड पर वो तमाम खबर जो है हम आपको दिखाएं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि देखिए, बिहार में 3 लाख से ज्यादा जो संविदा कर्मी हैं, उनको लेकर के एक बार फिर से खबर निकली है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ संज्ञान लेती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।